एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 9 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है और आज मैं लेकर आई हूँ इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज। हम ऑलरेडी थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज बारी आती है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए, और सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। रूल सभी को पता है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 5 सेकंड दूंगी। आपको उन 5 सेकंड में अपना जो भी आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है और आखिरी में कैलकुलेट करना है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से कितने सही हुए हैं, और ये रेशियो जो है आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। राइट, हर बच्चे को ये करना है और हम देखेंगे कि आज का विनर हमारा कौन रहा। राइट, चलिए तो बेटा पहला क्वेश्चन है द कटिंग ऑफ डीएनए। हम किसको कट कर रहे हैं बेटा? डीएनए को हम कट कर रहे हैं। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक लोकेशन। तो बेटा एक स्पेसिफिक लोकेशन से हम डीएनए को कट कर रहे हैं, बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। तो बेटा डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना जो हम कर पा रहे हैं, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? किसकी डिस्कवरी से? कौन से एंजाइम की डिस्कवरी से ये जो प्रोसेस है ये पॉसिबल हो पाई है? ऑप्शन ए है प्रोब्स। क्या प्रोब्स की मदद से हम डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर पाते हैं? क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हम डीएनए को कट कर पाते हैं? क्या हम लाइगेज की मदद से डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर पाते हैं? या सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से ये प्रोसेस होती है? आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप। टाइम अप। तो आपके 5 सेकंड समाप्त हुए। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है? बेटा मेरा जो आंसर है वो तो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। ये मॉलिक्यूलर सीजर्स जो होते हैं, राइट, इसी की मदद से, इसी की वजह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर पाए हैं। क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता तो हम 2 डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट नहीं कर पाते, और अगर ये नहीं होता तो आगे की प्रोसेस नहीं हो पाती, मतलब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं मिल पाता। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसे हम और क्या बोलते हैं? इसे हम और मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। राइट, क्या आपका भी यही आंसर है? जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए सारे बच्चे। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आई होप सारे बच्चों ने ये बेसिक आंसर तो करेक्ट किया ही होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बेटा डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं बेटा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। राइट, न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए या आरएनए सेगमेंटेड विथ अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कॉल्ड।
ये हमने कहाँ पढ़ा है बताइए? हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा है, हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा है कि बेटा डीएनए या आरएनए का एक सेगमेंट, सिंगल स्टैंड को हम रेडियो एक्टिव लेबल करते हैं, राइट? इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, या प्रोब कहते हैं, या क्लोन कहते हैं, या वेक्टर कहते हैं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा? तो इसका आंसर बहुत इजी है, हम प्रोब का यूज करते हैं, राइट? हम जब देखते हैं, हमने देखा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, हमने जब सेगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया था, राइट? डीएनए के डिफरेंट लेंथ के सेगमेंट को हमने जब एक्सट्रैक्ट किया था तो हमने फिर प्रोबिंग की थी, राइट? क्या किया था? यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर्स हैं, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर्स है उसको क्या किया था? रेडियो एक्टिव लेबलिंग की थी उसको, और उसे हम क्या बोलते थे? प्रोब कहते थे। क्या कहते थे? प्रोब कहते थे। तो यहाँ पर प्रोब क्या होते हैं समझ में आया आप सभी को? जल्दी बताइए। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कितने बच्चों का आंसर सही हुआ है बेटा? देखिए, ये यहाँ से भी पूछ सकते हैं, इस चैप्टर से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारा चैप्टर है वहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि हमने प्रोब वहाँ पर भी पढ़ा है, पता है ना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैंने आपको प्रोब पढ़ाया था। चलिए, ओके। तो बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। बेटा बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की एक्सक्यूज मी, इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर आर, राइट? बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है वो क्या होता है? लीनियर आरएनए मॉलिक्यूल होता है ऑफ 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं, जल्दी बताइए। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। मैंने वहां पर आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाया था, क्या आपको याद है? अगर याद नहीं है तो फिर थोड़ा सा हम अभी आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको एक्सक्यूज मी। बट जो बच्चों ने पढ़ा है मुझसे वो लोग तो समझ गए होंगे, राइट? तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? बैक्टीरिया। हमने क्या पढ़ा था? किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा पढ़ा था हमने, राइट? किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं बेटा? हमारे बैक्टीरिया आते हैं। कौन आते हैं? बैक्टीरिया। और हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर की, राइट? तो यहाँ पर इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता था? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट? और इसका मैंने एक एक्सेप्शन लिखवाया था कि माइकोप्लाज्मा जो है ना, इसका एक एक्सेप्शन लिखवाया था मैंने। क्या लिखवाया था एक्सेप्शन? कि माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा का जो डीएनए है वो कैसा होता है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड। लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट? क्या होता है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चलिए, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो जल्दी से ये मैंने कहाँ लिखवाया था? किंगडम मोनेरा के अंदर लिखवाया था हमने कि बेटा माइकोप्लाज्मा जो होता है, राइट? माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है।
और हमारे बैक्टीरिया जो है उनके अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और यहाँ पर बैक्टीरिया का ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, राइट। तो एक बार चेक कर ले बेटा, तो बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाए। ओके, तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। तो बेटा जो जीन गन है, ओके, वो किससे बनी होती है, जल्दी बताइए। जीन गन जो है हमारी वो किससे बनी होती है? ऑप्शन ए है गोल्ड और टंगस्टन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन और प्लेटिनम, ऑप्शन सी है प्लेटिनम और जिंक, एंड ऑप्शन डी है सिल्वर और प्लेटिनम। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या आप समझ पा रहे हैं जीन गन की हम कहाँ बात कर रहे थे, बताइए। तो हमने जब बात करी थी कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमें ट्रांसफर करना है, राइट। तो जब हमने देखा था हम जीन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, राइट। वेक्टर की मदद से एक तो हम जीन को ट्रांसफर करते हैं, दूसरा हम जीन को एक्सक्यूज मी, दूसरा हम जीन को ट्रांसफर करते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन की मदद से, और थर्ड मेथड मैंने बताई थी आपको जीन ट्रांसफर की, जो की थी वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर हमें करना है, राइट। और ये जीन ट्रांसफर जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले माइक्रो इंजेक्शंस की मदद से, किसकी मदद से, माइक्रो इंजेक्शंस, राइट। और दूसरा जीन गन से, किससे, जीन गन, और क्या कहते हैं बेटा इसको, बायोलिस्टिक, और बायोलिस्टिक्स, राइट। तो यहां पर हमने बोला था कि माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट हम जीन को इंजेक्ट करते हैं, कहां पर, सेल के न्यूक्लियस में, राइट। हमने ये पढ़ा था ना, तो हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। और मैंने बताया था बेटा कि इंजेक्शन आपको एनिमल को लगाओगे या प्लांट को लगाओगे, बताइए। मैंने आपको बताया था ना कि इंजेक्शन आप एनिमल को लगाओगे या प्लांट को, चाहे ह्यूमन हो, चाहे भेड़ बकरी गाय हो, कोई भी हो, हम इंजेक्शन ह्यूमन को या एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, तो एनिमल्स को लगाएंगे, वो कोई भी हो सकता है, ह्यूमन या दूसरा कोई अदर एनिमल। बट क्या हम प्लांट को इंजेक्शन लगा सकते हैं, नहीं ना। तो हम यहाँ पर किसको लगा रहे हैं, बताइए। ये हम किस में करते हैं, ह्यूमंस में, या सॉरी एनिमल्स बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे हम, इन एनिमल्स। ये किस में होगा, इन एनिमल्स, राइट। वहां पर बात करें हम जीन गन और बायोलिस्टिक की, तो उसमें क्या होता है, जीन गन और बायोलिस्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, गोल्ड, और यहां पर लिखा हुआ है ना, देखिए माइक्रो पार्टिकल्स, राइट। गोल्ड और टंगस्टन
माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विथ आपके डीएनए, राइट, किसके साथ कोट करता है ये, डीएनए। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या है, ये जो गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर हम किसकी कोटिंग कर देते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल या डीएनए की, राइट, या जीन ऑफ इंटरेस्ट की, और इसे फिर बम्बार्ड करते हैं किस पर, प्लांट पर, राइट, डीएनए टू बी बम्बार्डेड। राइट, ये कहां पर करेंगे बताइए, विथ जीन गन, और ये किस पर करते हैं, इन प्लांट्स, ये हम प्लांट्स पर करते हैं, एनिमल्स पे ये हम नहीं करते, राइट बेटा। तो ये आंसर आ गया हमारा यहां से निकलकर, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, कि गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर हम किसकी कोटिंग करते हैं, डीएनए की, और इसे बम्बार्ड करते हैं किसमें बताइए, प्लांट पर, और प्लांट में क्या हो जाता है, जो हमारा डीएनए है, जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो ट्रांसफर हो जाता है प्लांट में, और फिर प्लांट जो है उसको कंटिन्यू करता है सेल के अंदर, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आंसर चेक कर लीजिए एक बार, क्या आपका करेक्ट आंसर यही है, जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए। चलिए तो आगे बढ़े बेटा, बताइए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ। ओके, तो देखिए इससे मैं आपको कहानी याद दिलाती हूं। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की, क्या याद आया, कुछ याद आया। ओके, तो हमने क्या किया था, यहां पर हमने क्या किया था, प्लाज्मिड लिया, क्या लिया, प्लाज्मिड। तो ये है हमारा प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड कहलाता है नेटिव प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, नेटिव प्लाज्मिड। किसका प्लाज्मिड है बेटा, ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। किसका है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का, राइट। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में हमने क्या किया, फिट किया किसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, राइट। तो मैं लेकर आई हूं यहां पर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, राइट। होगा क्या बेटा, देखिए मैं मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से, मैं क्या करूंगी, मॉलिक्यूलर सीजर की मदद से और पहली ही क्वेश्चन में बताया है, मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं हम, मॉलिक्यूलर सीजर हमें किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब है यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा बेटा, यहां पर इस प्लाज्मिड को रीड करेगा और एक स्पेसिफिक लोकेशन से इस प्लाज्मिड में कट लगाएगा।
सेम वो यहाँ पर इसको रीड करेगा, मतलब इसके डीएनए को रीड करेगा और यहाँ पर कट लगा के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसने निकाल लिया, राइट। अब होगा क्या, हमारे पास प्लाज्मिड किस तरीके का है, ये हमारे पास प्लाज्मिड आ गया। अब हुआ क्या, ये जो है और ये जो कटिंग है सेम है, राइट। तो ये जो है और ये कटिंग जो है सेम है, इस पर काम किया था मॉलिक्यूलर सीजर मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, तो ये स्टिकी एंड बना। क्या बना, स्टिकी एंड। तो ये स्टिकी एंड जो है इसको जोड़ना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सेम मॉलिक्यूलर सीजर से कट हुए हैं, तो यहाँ पर ये जो डीएनए बना इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो लाइगेशन हुआ है, ये जुड़ना हुआ है, ये किसकी मदद से हुआ है बताइए, ये जो लाइगेशन है ये किसकी मदद से हुआ है, लाइगेज एंजाइम की मदद से। कटिंग किसकी मदद से हुई है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था बेटा, यहां पर हमने यूज किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंजाइम यूज किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दो होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एक्सक्यूज मी और एक्सोन्यूक्लियस। यहां पर हमने यूज किया था एंडोन्यूक्लियस, राइट। और ये जोड़ता कौन है बताइए, ये जोड़ने वाली प्रोसेस को कौन करता है, ये जोड़ने वाली प्रोसेस को करता है लाइगेज। तो बताइए, इन्होंने कहा है लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ। ये लिंकिंग, जोड़ना किसकी मदद से हुआ है, राइट। तो हम यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, लिंकिंग of antibiotic resistant gene with plasmid is possible due to या with the लाइगेज एंजाइम, राइट। तो लाइगेज एंजाइम की मदद से ही यहां पर ये क्या हुआ है, जुड़ना पॉसिबल हुआ है, राइट। तोड़ा किसने, कट किसने किया, एंडोन्यूक्लियस ने, राइट। किसने कट किया, एंडोन्यूक्लियस ने। बट ये तो लिंकिंग पूछ रहे हैं ना बेटा, जोड़ा किसने है, डीएनए लाइगेज ने। किसने जोड़ा है, डीएनए लाइगेज ने, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए। चलिए, तो वेरी गुड, हम चलते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ। आई होप अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, राइट। द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। इनका कहना है जो डीएनए मॉलिक्यूल है to which the gene of interest is integrated for cloning is called। तो बेटा जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसे किसके डीएनए मॉलिक्यूल के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिससे क्लोनिंग हो सके हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की। जल्दी बताइए, वेक्टर, कैरियर, टेम्पलेट या ट्रांसफॉर्मर्स। आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए, सबसे बेसिक क्वेश्चन, वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर, जिसे आप बार बार यूज कर रहे हैं प्लाज्मिड के नाम से।
राइट। तो प्लाज्मिड क्या है बेटा, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो कि क्या करता है, किसी चीज को कैरी करता है और ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आप बात करो ऑटो रिक्शा जो है, राइट, आपको बिठाते हैं और एक जगह छोड़कर आते हैं, तो वो क्या है, वेक्टर है। क्या है, वेक्टर है। हम फीमेल एनोफिलस की बात करें तो उसने किसको कैरी किया है, प्लाज्मोडियम को। तो प्लाज्मोडियम को कैरी किया और आपके ब्लड के अंदर उसने छोड़ के आया। खुद तो मलेरिया कॉज नहीं कराता फीमेल एनोफिलस या मॉस्क्यूटो, कॉज कौन कराएगा, प्लाज्मोडियम, राइट। बट वो किसका काम कर रहा है, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर। इतना क्लियर हुआ है या नहीं, बताइए। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया क्या, चलिए बेटा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ a mixture of biomolecules can be achieved by the treatment with। तो हमने डीएनए प्रेसिपिटेशन कराया था, राइट। हमने क्या कराया था कि जब हमें डीएनए का या जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन कराना था, किससे कराएंगे, सेल से ही आइसोलेट करेंगे ना। तो हमने क्या किया था, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, या फिर प्लांट सेल या एनिमल सेल, राइट। तो प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगस के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो जैसे कि मैं बात करूं, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, राइट। तो हमने पेप्टिडोग्लाइकन से जो सेल वॉल बनी हुई है उसको डाइजेस्ट कराया लाइसोजाइम एंजाइम से। काइटिनेज जो था, राइट, काइटिनेज जो था, काइटिनेज ने काइटिन सेल वॉल को डाइजेस्ट करी, और काइटिन किसकी होती है, फंगस की। फिर हमने देखा था प्लांट की होती है सेल्यूलोज की, राइट, तो सेल्यूलेज एंजाइम लेकर आए। फिर उसके बाद हमने प्रोटीन्स का डाइजेशन कराया, प्रोटीन का डाइजेशन करता है प्रोटीएज एंजाइम। हमने लिपिड का डाइजेशन कराया, राइट, लिपिड जो होता है ना, सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है, लिपिड का डाइजेशन कराया कौन से एंजाइम से, लाइपेज एंजाइम से। तो ये सारा आरएनए से, या हम राइबोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उससे आरएनए का डाइजेशन कराया, और हमें मिला क्या, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए को हमने आइसोलेट किया, राइट। अब हमें डीएनए को प्रेसिपिटेट कराना है, तो डीएनए को प्रेसिपिटेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें चिल्ड क्या डालते हैं, क्लोरोफॉर्म डालते हैं, मिथेनॉल एट रूम टेम्परेचर डालते हैं, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, या आइसोप्रोपेनॉल डालते हैं। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या डालते हैं। मैम चिल्ड, चिल्ड तो कुछ सुना था, तो चिल्ड क्लोरोफॉर्म डाल देंगे हम उसमें, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिटाई करूंगी, पिटाई। चिल्ड क्लोरोफॉर्म नहीं होता, चिल्ड इथेनॉल होता है। क्या होता है, चिल्ड इथेनॉल। ना ही हम मिथेनॉल का यूज करते हैं, ना ही हम प्रोपेनॉल का यूज करते हैं, ना ही हम क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारे गलत हो गया, हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। कौन सा बैक्टीरिया जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट। ऑप्शन ए है क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी है एक्सक्यूज मी बैसिलस, ऑप्शन सी है स्यूडोमोनास, और ऑप्शन डी है एग्रोबैक्टीरियम। बेटा मैं बता दूं ये चारों के चारों बैक्टीरिया ही है, बट कौन सा बैक्टीरिया जनरली यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। तो मैंने आपको बताया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, राइट, जिससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, टीआई प्लाज्मेट, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट, राइट।
तो यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन जो है इसका जनरली हम यूज करते हैं किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, राइट। इसका हम यूज कब करते हैं बताइए, इसका हम यूज करते हैं, इसका जो प्लाज्मिड होता है, राइट, उस प्लाज्मिड से हम उस प्लाज्मिड को डिसआर्म कर देते हैं, उसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग जो पैथोजन वाला जो जीन है उसको वहां से निकाल देते हैं और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें जोड़ देते हैं, और फिर इसका हम यूज करते हैं प्लांट्स में जो भी हमें जीन चाहिए या हमारा जो डिजायर्ड डीएनए हम चाहते हैं ट्रांसफर करना वो हम करते हैं, राइट। तो कौन सा बैक्टीरिया का यूज करते हैं हम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग में बेटा हम किसका यूज करते हैं, राइट। पहली बात आती है जीन क्लोनिंग की। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है, क्लोनिंग का मतलब है कॉपी, राइट। क्लोनिंग का नंबर मतलब क्या है, कॉपी। जीन का मतलब तो पता है, तो हमें जीन की क्या बनाना है, बहुत सारी कॉपीज बनानी है। मतलब मेरे पास ये एक जीन है और एक जीन से मुझे बिलियंस जीन बनाने हैं, राइट। जैसे कि 1 बिलियन जीन बनाने हैं मुझे, तो इससे हम क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग, है ना, है ना, क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग। तो यहाँ पर हम एक जीन से बहुत सारे जीन की कॉपी, सेम जीन की कॉपी बना रहे हैं, क्लोन्स बना रहे हैं, उसे हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग। हमने पीसीआर टेक्निक में पढ़ा था ना कि बेटा कितनी पीसीआर साइकिल करनी पड़ेगी 1 बिलियन डीएनए बनाने के लिए, बताइए 23 पीसीआर साइकिल हमें रन करनी पड़ेगी, तब 1 बिलियन जीन्स हमारे डीएनए जो है वो फॉर्म होगा, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है वो वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ जीन क्लोनिंग, जो कि प्लाज्मिड कहलाएगा या मीसोसोम्स कहलाएगा या लोमासोम्स कहलाएगा या न्यूक्लियोइड्स कहलाएगा। जल्दी से बताइए, आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। बेटा क्या आंसर होगा इसका, मैम हमने ये 3 तो यहाँ पर नहीं पढ़े, राइट, बट हमने प्लाज्मिड पढ़ा है कि प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड जो होता है इसका खुद का क्या होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसे हम ऑटो रेप्लिकेटिंग या हम क्या कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो ये क्या करता है बेटा, खुद से रेप्लिकेट कर पाता है, राइट। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे बताइए, ये वो डीएनए है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि खुद रेप्लिकेट कर पाता है, ठीक है। इसीलिए हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड के साथ, मतलब इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये खुद रेप्लिकेट करेगा तो हमारे जीन को भी क्या करवाएगा, रेप्लिकेट करवाएगा, राइट बेटा। क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो आगे बढ़े, अच्छा चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर, आप ऐसे ले लीजिए, ओके। क्या इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल आर। तो प्लाज्मिड क्या होता है, अभी बताया, जिन बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन जो है अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा मेरे साथ,
तो उनसे ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, राइट। बताइए, प्लाज्मिड जो है प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल सही है, प्लाज्मिड जो है बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है? प्लाज्मिड लीनियर डबल हेलिकल आरएनए मॉलिक्यूल होता है क्या? क्या ये लीनियर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल होता है? क्या ये सर्कुलर डबल हेलिकल आरएनए मॉलिक्यूल होता है? या ये सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल होता है? जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा बेटा इसका। चलिए, तो बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड जो है ये क्या है? सर्कुलर अब इसमें तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन कट गए, राइट। डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल। तो बताइए क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है, राइट, यहाँ पर ये गलत है और यहाँ पर ये दोनों चीज गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ पर क्या चीज गलत है समझ में आ रहा है? देखिए, डबल हेलिकल सब सही है, यहाँ लीनियर गलत है, यहाँ आरएनए गलत है, डीएनए बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर सर्कुलर होता तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट था, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी बताइए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बेटा, genetic engineering is possible because we can see DNA by electron microscope। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस वजह से पॉसिबल हो पाई है? क्योंकि हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख पा रहे हैं, इस वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है। या द फेनोमेना ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड। ओके, क्या जो ट्रांसडक्शन फिनोमेना है बैक्टीरिया में ये बहुत ज़्यादा मतलब वेल अंडरस्टूड है, इसलिए। या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज इन विट्रो। क्या ऑप्शन सी करेक्ट है? या वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लियस लाइक डीएनए इज 1। क्या ऑप्शन डी करेक्ट है? जल्दी बताइए किस ऑप्शन की वजह से हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये पॉसिबल हो पाई है। आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। तो जल्दी बताइए आपका ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है? भाई मेरा तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ 3-4 बार कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से ही हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो पॉसिबल हो पाई है। अगर डीएनए को हम कट ही नहीं कर पाते तो जोड़ने की तो दूसरी बात है, बहुत दूर की बात हो जाएगी, राइट। तो पहले तो हमें कट करना पड़ेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस लोकेशन पर डीएनए को, जो कि कौन कर पाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, राइट। प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। आपकी संतुष्टि के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े बेटा। तो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट सारे बच्चे इस सेशन को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, the sequence that controls the copy number of linked DNA in the vector is termed as। तो बेटा मैंने जब आपको प्लाज्मिड या PBr322 जब पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था?
PVR 322 जो है वो आर्टिफिशियल प्लाज्मेट है, उससे लेबोरेटरी में बनाया गया है, ये नेचुरली बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता। क्या मैंने बोला था? फिर मैंने बोला था कि बेटा P का मतलब है प्लाज्मेट, B का मतलब है साइंटिस्ट का नाम बॉलीबर, और R का मतलब भी साइंटिस्ट का नाम है रॉड्रिग्यूज, और 322 का मतलब है कि ये प्लाज्मेट उस लेबोरेटरी का 322 नंबर का प्लाज्मेट है। मतलब इससे पहले 321 टाइप के प्लाज्मेट ऑलरेडी बन चुके हैं। राइट बेटा? चलिए, तो इतना क्लियर हुआ या नहीं? फिर मैंने उसमें बताया था कि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। PVR 322 में 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स थे। राइट? सिलेक्टेबल मार्कर्स किसको बोला था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन को। टेट्रासाइक्लिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 रेस्ट्रिक्शन साइट थी, वामएच1 एंड साल1। वहीं पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में भी 2 रेस्ट्रिक्शन साइट थी, PVU1 एंड PST1। राइट? रोप जो था उसमें भी रेस्ट्रिक्शन साइट थी। कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट थी? PVU2 थी या 3 थी? जल्दी बताइए। उसके बाद EcoR1 भी हमारे पास थी, हिंड भी था। राइट? तो हमारे पास ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन साइट थी। तो PVR 322 में टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। 4 जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर में प्रेजेंट है, 4 आउटसाइड द सिलेक्टेबल मार्कर में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपको सब कुछ पता ही है। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है वो कौन है? सिलेक्टेबल मार्कर कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, या रेस्ट्रिक्शन साइट कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, या ORI साइट कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है? ORI का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। राइट? तो जल्दी बताइए, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए आपका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए। ओके, चलिए, तो आपको पता तो चल गया होगा, है ना? पता तो चल गया होगा। तो देखिए बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं वो यहां पर कॉपी नंबर को कंट्रोल नहीं करते। सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं वो तो क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई कराने का काम करते हैं। वहीं पर रिकॉग्निशन साइट वो साइट होती है इन सिलेक्टेबल मार्कर्स में या आउटसाइड द सिलेक्टेबल मार्कर, जहां पर कौन जुड़ता है? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाकर जुड़ता है। जैसे कि मैं सिलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन की बात करूं तो यहाँ पर 2 रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। इन्हीं रेस्ट्रिक्शन साइट पर जाकर हमारा कौन जुड़ता है? बताइए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड DNA जाकर जुड़ता है। वहीं पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है किसमें? प्लाज्मेट में, जिसको रीड करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और इसी को रीड करके वो कट करेगा हमारे प्लाज्मेट को, और सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को वो रीड करेगा हमारा, जहां से हमें डिजायर्ड DNA चाहिए वहां से उसे कट करेगा। राइट? तो ये तो कौन रीड करता है हमारा? जल्दी बताइए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जिसे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो, बट यहाँ पर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। आप चाहे 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन पढ़ो या 3 डायरेक्शन टू 5 डायरेक्शन पढ़ो, ऐसा नहीं होगा कि एक स्टूडेंट को आपने 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन पढ़ लिया और दूसरे को 3 डायरेक्शन टू 5 डायरेक्शन। दोनों को आपको एक ही डायरेक्शन में पढ़ना है। राइट? तो जो सीक्वेंस आएगा वो सेम आएगा, उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेटा यही तो वो साइट होती है जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है। राइट? तो ये क्या करता है? कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। राइट?
क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या आपका भी यही आंसर था? जल्दी बताइए। तो बेटा जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन बच्चों ने ये आंसर सही किया उन लोगों के लिए बिग क्लैप, राइट। चलिए तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, एंटीबायोटिक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज्ड। तो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एंटीबायोटिक्स का यूज क्यों करते हैं? एज सीक्वेंसेस फ्रॉम वेयर एप्लीकेशन स्टार्ट। ठीक है, ये वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है क्या? या फिर टू कीप द कल्चर्स फ्री ऑफ इन्फेक्शन, हम कल्चर को इन्फेक्शन फ्री रखें क्या, इसलिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? या टू सिलेक्ट हेल्दी बैक्टर, क्या हेल्दी बैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं? या एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं? तो आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। तो बेटिया यहां देखिएगा आप, देखिए सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, ये तो वो सीक्वेंस होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये तो किसकी बात करी इन्होंने? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करी या ओराई की बात करी है, राइट। ये तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं बेटा, राइट। नेक्स्ट है टू कीप कल्चर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, एक मन में एक डाउट आ सकता है कि एंटीबायोटिक्स का हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइक्रोब्स यहाँ ग्रो ना करे, है ना। तो ये क्वेश्चन फिर भी मन में आ सकता है। या फिर हम बोले सिलेक्टिव यहाँ पर हेल्दी बैक्टीरिया को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं, बताइए। बट मैंने आपको बोल दिया कि ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हमें सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ करते हैं। मैंने बताया था कि जैसे कि PBR322 हमारा प्लाज्मिड है, तो इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन और दूसरा एम्पिसिलिन। अगर मैं इस नेचुरल प्लाज्मिड को, नेचुरल मतलब आर्टिफिशियली बना है, मतलब इसके साथ अभी मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, है ना, मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जोड़ा, उस वे में मैं नेचुरल कह रही हूँ। वैसे तो ये आर्टिफिशियली बनाया गया, ठीक है। अभी मैंने कोई भी यहाँ पर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जोड़ा है, मैंने इस प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में डाला, तो ये जो प्लाज्मिड है ये ग्रो करेगा, है ना, ये रेप्लिकेट करेगा। वहीं पर इस प्लाज्मिड को मैंने उठाकर डाला एम्पिसिलिन में, तो भी ये ग्रो करेगा, रेप्लिकेट करेगा। इन दोनों मीडियम में ये ग्रो या रेप्लिकेट क्यों कर पा रहा है? और आपने तो सुना है कि भाई टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, कैनामाइसिन, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स है। और एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? ये बायोस मतलब लाइफ के अगेंस्ट होती है, राइट। मतलब ये माइक्रोब्स की लाइफ को क्या करती है? सप्रेस करती है, ग्रोथ नहीं होने देती। फिर कैसे हो रहा है ग्रोथ? तो देखिए ये प्लाज्मिड के पास क्या है? रेजिस्टेंस है, राइट। इनके पास खुन्नस है कि भाई तुम आ जाओ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना है ना। अब मैं क्या करूंगी, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट इस जगह पर जहां पर मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, किसमें? प्लाज्मिड में, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, उसको मैंने निकाल दिया और मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। अब मैं इस प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में डालूंगी, तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो ये सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं? एंटीबायोटिक जो है ये सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं? इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, राइट बेटा। चले तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड EcoR1। तो राइट, आपने EcoR1 का नाम तो सुना है। EcoR1 जो है ये क्या है? हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, राइट। तो ये किसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है? कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है? तो ई का मतलब है बेटा इस बैक्टीरिया का जीनस, राइट। CO का मतलब है इस बैक्टीरिया की स्पीसीज,
राइट। आर का मतलब है इसका स्ट्रेन और इसका मतलब है आइसोलेशन या डिस्कवरी, आइसोलेशन या हम बात करें डिस्कवरी। राइट, चलिए तो यहां पर देखिए ई का मतलब है एस्चेरेशिया, ई का मतलब है एस्चेरेशिया, इकोलाई बैक्टीरिया का नाम सुना है ना, तो ई का मतलब है यहां पर एस्चेरेशिया। CO का मतलब है कोलाई, और R का मतलब है आर्स्ट्रेन, और 1 का मतलब है इसकी आइसोलेशन। राइट, तो ये तो हो गया हमारा। अब इन्होंने CO का मतलब पूछा है यहाँ पर कि देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड EcoR1, ठीक है, व्हाट डज द CO पार्ट ऑफ इन इट स्टैंड फॉर? कोलाई, कोलोन या कोलम, यहाँ पर कोलम है, राइट, या कोएंजाइम या कोलोन। जल्दी बताइए क्या होगा, क्या होगा आपका आंसर, जल्दी बताइए। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं। अब क्या शुरू होते हैं हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आपका क्या होगा, कोलाई जो है वो क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। कोलाई क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। राइट, हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसका पहला नाम जो होता है वो उसका जीनस होता है, सेकंड नाम उसका स्पीसीज एपिथेट होता है। जीनस जो है कैपिटल अल्फाबेट से शुरू होता है, स्पीसीज एपिथेट जो है वो स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर सी स्मॉल है। और मैंने भी देखो यहाँ पर सी जो है स्मॉल, जिनको बड़ा लग रहा है ना, कैपिटल लग रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना, ये स्मॉल है। राइट, ये क्या है, स्मॉल है। ओके, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। राइट, तो क्रोमोसोमल डीएनए की एनालिसिस के लिए है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, यूजिंग द सदर्न ब्लॉटिंग। राइट, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए करते हैं? डीएनए के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सदर्न डीएनए के लिए। राइट, टेक्निक डज नॉट यूज। अच्छा, यहां पर 4 टेक्निक्स दी गई है, तो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में हम कौन सी टेक्निक को यूज नहीं करते? क्या हम पीसीआर को यूज नहीं करते? क्या हम ब्लॉटिंग को यूज नहीं करते? क्या हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज नहीं करते? या हम ऑटो रेडियोग्राफी को यूज नहीं करते? बेटा मैंने आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाई है, जल्दी बताइए इसमें से हम कौन सा यूज नहीं करते? जल्दी 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 बेटा, हम कौन सा यूज नहीं करते? जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1। राइट, तो बेटा हम पीसीआर का यूज नहीं करते। मैंने बताया था सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर ब्लॉटिंग करेंगे, फिर ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, तो ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ये नहीं करते पीसीआर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बेटा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? अब तो बहुत मतलब मैं खुद बोर हो गई, है ना बेटा, ये इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं इससे? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इस चैप्टर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक डीएनए फिंगरप्रिंट, आपका प्लाज्मिड हो गया, दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया। राइट, ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट। ठीक है, इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनका कहना प्लाज्मिड जो होता है वो जेनेटिक पार्ट है इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा है इज द कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल इन ऑफ बैक्टीरिया। तो इनका कहना बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोनेंट प्लाज्मिड होता है। या जीन फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। उनका कहना है कि न्यूक्लियस के अंदर जो जीन होता है वो प्लाज्मिड होता है। राइट, या हेल्प इन रेस्पिरेशन। प्लाज्मिड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब ये तो बहुत 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 ही बेसिक क्वेश्चन हो गया और मेरे बच्चे तो ऑलरेडी इसको सॉल्व
कर चुके होंगे, राइट बेटा। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा आपका। तो मैम हम सभी का आंसर ऑप्शन ए गया है, तो मैं बोलूंगी हाँ ना, बिल्कुल जाना चाहिए, मेरे बच्चे उनको तो आता है ये, है ना, कितनी बार पढ़ा दिया मैम ने। तो ऑप्शन ए जो है बेटा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा यहाँ पर कौन सी टेक्निक जो है, राइट, इनका कहना है विच वन ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, हैवियर आइसोटोप लेबलिंग, एक्सरे डिफ्रैक्शन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जल्दी जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है बेटा, करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, तो सभी ने यही सोचा था क्या, जल्दी बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। तो किसकी डिस्कवरी से यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैनिपुलेशन जो है, राइट, मतलब यहाँ पर चेंज जो है, रिकॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल हो पाया है। प्राइमेस की मदद से, ट्रांसक्रिप्टेस की मदद से, या डीएनए लाइगेज की मदद से, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, बताइए बताइए। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैम आप कि मैम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं होता तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैनिपुलेशन नहीं कर पाते हम, राइट, क्योंकि पहले कट करेंगे तभी तो नया जोड़ेंगे, जब कट ही नहीं होगा तो कहाँ जोड़ोगे, राइट। तो यहाँ पर पहले कट लगाना जरूरी, और कट कौन लगाएगा, मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, राइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ polymorphism are the method for genetic fingerprinting, DNA sequencing, genetic transformation या study of enzyme। जल्दी बताइए, ये तो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है ना, मेरे बच्चे तो बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो मेथड्स है वो यूज की जाती है, या हम डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करें, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, या स्टडी ऑफ एंजाइम्स की बात करें। जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए। तो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग या हम बात करें जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, किसकी बात करें, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। तो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में हम पीसीआर टेक्निक और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है, इन मेथड को हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं, राइट। तो जल्दी से एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए तो इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए तो आई होप यहाँ तक तो किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ी होगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th। क्वेश्चन नंबर 20th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा कौन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का रिश्तेदार, बताइए। प्लाज्मिड रिश्तेदार है, म्यूटेशन रिश्तेदार है,
प्लास्टिड रिश्तेदार है या हेट्रोसिस रिश्तेदार है? जल्दी बताइए, आपके 5 सेकंड शो होते हैं अब। 5 4 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप। ये गलत कर दिया ना, मैं सच में बोल रही हूँ, यहां से मारूंगी मैं। बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए प्लास्टिड। क्या होगा? ऑप्शन ए प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है बेटा, यही तो क्या है बताइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का राजा है। अगर यही नहीं होता तो आप किसके साथ मैनिपुलेशन करते? जीन ऑफ इंटरेस्ट का, राइट? तो प्लाज्मिड जरूरी है, प्लास्टिड नहीं। प्लास्टिड किस में होता है? प्लांट सेल में। हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। प्लाज्मिड किस में होता है? बैक्टीरिया में, राइट? तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर, राइट बेटा? चलिए, इतना क्लियर हुआ? ओके, तो यहां पर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। पहले ये बताओ कि 20 क्वेश्चन में से 20 किसके सही हुए, 19 किसके सही हुए, 18 किसके सही हुए? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो करेक्ट हुए हैं वो लिखेंगे, राइट? आउट ऑफ जो भी हमारे क्वेश्चंस थे उनमें से, राइट बेटा? चलिए, तो सारे के सारे बच्चे कमेंट करना, मैं बिल्कुल सभी का देखूंगी कि किसके कितने सही क्वेश्चंस हुए, राइट बेटा? चलिए, तो जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और नए बच्चों के लिए मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है, वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम लेकर आए हैं आपके इस प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है, बट आपके एनसीईआरटी में डिटेल डिस्कशन नहीं है। ये सारी की सारी थ्योरी हम टॉपिक वाइज लेकर आए हैं। इसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपका सॉल्यूशन पार्ट, एमसीक्यूज पार्ट, एमआईक्यूज पार्ट और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। ये चीज़ हमने पूरे ध्यान में रखकर आपके लिए ये प्लेलिस्ट प्रिपेयर की है। इसके साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12th क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराए जाते हैं। इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो ये भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।